ओम शांति। प्रातः क्लास चल रहा था 4 दिसंबर 1968। पहले के बीच के अंत में बात चल रही थी वो साधु सन्यासी तो तत्व ज्ञान अथवा ब्रह्म ज्ञान कहलाते हैं, परंतु तत्व अथवा ब्रह्म उनको ज्ञान नहीं देता है। वास्तव में उनको वो सभी शास्त्रों का ज्ञान है। यहाँ तो तुमको बाप ज्ञान देते हैं, उस बाप को ज्ञान सागर कहा जाता है। 4/12/68 की वाणी का दूसरा पेज। तो इस बात को अच्छी रीति से नोट करो। कि तुमको बाप ज्ञान देते हैं और बाप को ही तुम याद करते हो, वो ब्रह्म महत तत्व को याद करते हैं, परंतु ब्रह्म अथवा तत्व तो ज्ञान नहीं देता है। तो बाप कहते हैं तुम अच्छी रीति नोट करो, क्योंकि तुम भी भूल जाते हो। ये बात दिल अंदर विचार सागर मंथन करने की है। बाप रोज रोज कहते हैं मीठे मीठे बच्चे अपन को आत्मा समझो, और आत्मा समझकर आत्माओं के बाप मुझ सुप्रीम सोल को याद करो, क्योंकि अभी तुमको सोल वर्ल्ड में वापस जाना है, परंतु वहां पतित आत्माएं तो जा ही नहीं सकेंगी। तो योग बल से पवित्र होना है, और योग चाहिए एवर प्योर बाप के साथ। नहीं तो फिर सजाएं खा करके जावेंगे। ये तो जानते हो, याद में रहें या न रहें, लेकिन सजाएं खा करके चुकतू हो करके वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि सभी का हिसाब किताब चुकतू होना है। चुकतू भी होना है, फिर जमा भी करना है। जो भी 63 जन्मों का दुखों का खाता है, पाप का खाता है, वो चुकतू करना है, और फिर जो बनाए हैं उनका जमा करना है। जमा करना है सतो प्रधान में। बाप ने समझाया है तुम आत्माएं असल में परम धाम की रहने वाली हो। वहां सुख दुख की बात नहीं है। यहाँ इस दुनिया में आते हो तो सुख दुख का पार्ट चलता है, और तुमने सुख दुख का पार्ट बजाया है। टोटल सुख का पार्ट होता है राम राज्य में, और दुख का पार्ट है रावण राज्य में। राम राज्य स्वर्ग को कहा जाता है। वहां स्वर्ग में कंप्लीट सुख होता है। तो गाया जाता है स्वर्गवासी और नरकवासी। तो ये अच्छी रीति ध्यान करना है, हम नरकवासी हैं या स्वर्गवासी हैं, और कहाँ के वासी बनना चाहते हैं। जितना जितना तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते जावेंगे, उसकी निशानी क्या होगी? निशानी होगी
कि तुम्हारी खुशी बढ़ती जाएगी। तुम रजो में द्वापर में थे तो भी कितने खुश थे, वहां इतने दुखी और इतने विकारी नहीं थे। यहाँ तो अभी कितने विकारी और दुखी हो पड़े हैं। तुम अपने बड़ों को देखो, कितने विकारी शराबी होते हैं, और अक्सर करके पुरुष ही बहुत विकारी और कामी होते हैं। वो शराबी भी होते हैं। शराब पीना और छीछी होना, इस बात में ही सारे पैसे उड़ाई देते हैं। ये बाबा जो गोरा था फिर अब सांवरा बना है। अनुभवी तो बहुत है। बाप कहते हैं ये शराब बहुत खराब चीज है। सतयुग में तो होते ही हैं शुद्ध आत्माएं, फिर नीचे उतरते उतरते बिल्कुल छीछी बन जाते हैं। इसलिए उसको रौरव नरक कहा जाता है। ये शराब ऐसी चीज है जो सब विकारों को खींचती है। झगड़ा, मारामारी, कोई भी प्रकार का नुकसान करने में देर ही नहीं करते हैं। उस समय मनुष्य की बुद्धि जैसे भ्रष्ट रहती है। माया भी बड़ी दुस्तर है। बाप तो सर्वशक्तिवान है, सुख देने वाला है, वैसे फिर माया भी सर्वशक्तिवान है परंतु दुख देने वाली है। अभी कलयुग में मनुष्यों की हालत देखो क्या हो जाती है। एकदम जर्जरीभूत बुद्धि हो जाते हैं। कोई बात बोलो तो कुछ समझते ही नहीं है, जैसे कि बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि। बाप कहते हैं ये भी ड्रामा है, किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर ऐसी बुद्धि बन जाती है। बाप ज्ञान बड़ा सहज देते हैं और बच्चे बच्चे कहकर समझाते भी रहते हैं। माताएं भी कहती हैं हमको 5 हैं लौकिक बच्चे और 1 है पारलौकिक बच्चा। वो पारलौकिक बच्चा हमको सुखधाम में ले जाएंगे। अभी ले जाने के लिए आए हुए हैं। तो बाप भी समझते हैं और बच्चा भी समझते हैं। ये भी बाप की जादूगरी ठहरी। बाप जादूगर है तो बच्चे भी जादूगर बन जाते हैं। कहते हैं बाबा हमारा बच्चा भी है, क्योंकि हिर जाते हैं। तो बाप को फॉलो करके ऐसा बनना चाहिए। स्वर्ग में तो इन लक्ष्मी नारायण का राजी था। शास्त्रों में ये बातें नहीं है। शास्त्रों में तो बस इतना लिखा है सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राजी था। ये भक्ति मार्ग के शास्त्रों का भी ड्रामा में नूद है। ये शास्त्र फिर भी होंगे
और ये हूबहू रिपीटिशन की बात बाप ही आकर के समझाते हैं। गीता में भी कृष्ण भगवान वाच है, तो कृष्ण ही टीचर हो गया, टीचर ही पढ़ावेगा। हाँ, भूल ये कर दी है कि नाम बदल दिया है टीचर का, और है बहुत बड़ी भूल। बुद्धि कितनी मलिन हो गई है। कृष्ण की पूजा भी बच्चे के रूप में करते हैं। अब बच्चा बुद्धि क्या जाने राजियों को, राज की बात तो बड़ा समझेगा, सगीर समझेगा या बच्चा समझेगा। कह देते हैं गीता का भगवान कृष्ण है। अब बताओ, गीता ज्ञान टीचर बन करके बाप समझावेगा या कृष्ण बच्चा समझावेगा। कहते हैं कोई भी हो, हमको तो मतलब शास्त्र पढ़ना है, शास्त्रों में जो लिखा हुआ है हम तो वो ही मानेंगे। हम तो समझते हैं कि कृष्ण भी वो ही है, भगवान भी वो ही है, शिव शंकर भोलानाथ भी वो ही है, ठक्कर बित्तर साहब वो ही है। कह देते हैं कण कण में भगवान है। अभी बाप बैठ समझाते हैं, तुम अपन को आत्मा तो समझते हो ना। अगर आत्मा समझते हो तो जरूर आत्माओं को जन्म देने वाला बाप भी है। भला आत्मा जन्म नहीं लेती है, आत्मा तो जाजर हमारा अविनाशी है, परंतु तुमको आत्मा का ज्ञान तो कोई देता है ना। तो जब तुम्हें आत्मा का ज्ञान मिलता है तो तुम अपन को आत्मा समझते हो। तो आत्माओं का बाप भी जरूर है। बाप जब तक ना आवे तो कोई को आत्मा का ज्ञान हो नहीं सकता। जब कोई आते हैं तो सभी कहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, परंतु विचारों को अर्थ का कुछ भी पता नहीं है कि आपस में भाई भाई कब होते हैं। एक बाप हो तो आपस में भाई भाई हो। भाई भाई का अर्थ भी समझना चाहिए ना। तो जरूर एक बाप भी होगा। और चारों जो धर्म है जिन्हें भाई भाई कह दिया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो भाई भाई भी होंगे, बाप भी होगा। अभी तुम्हारी बुद्धि में तो बैठ गया है कि ये सृष्टि के आदिकाल की बात है। ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र हैं जो सृष्टि के आदि में ही 4 धर्मों का बीजारोपण करने वाले हैं। इसलिए चारों ही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के रूप में गए हुए हैं। जरूर उनका एक ही ब्रह्मा बाप होगा। इतनी पाई पैसे की बात शास्त्रों में भला आई है, परंतु उसका लिंक नहीं बिठा सकते। समझ ही नहीं रही है। इन ब्रह्मा में भी कोई समझ नहीं थी। ये कहते भी हैं हम तो सबसे जास्ती बेसमझ थे,
अभी समझदार भी नंबर 1 बनते हैं, फिर बेसमझ भी नंबर 1 बनते हैं। तो भगवान वाच है, ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। और इसका अर्थ भी कितना साफ बताते हैं। हम कोई की ग्लानि भी नहीं करते हैं, ये तो रास्ता बताने की बात है कि जो नंबर 1 था वही नंबर लास्ट होता है। जो एवर गोरा था वो एवर सांवरा बना है। तुम भी समझते हो हम गोरे थे, फिर ऐसे बनेंगे। बाप को याद करेंगे तो ऐसे बनेंगे। अभी तो हम वैश्यालय में हैं, जिसको रावण राज्य कहा जाता है। नाम ये वैश्यालय। राम राज्य को कहा जाता है शिवालय। इसलिए राम को मर्यादा पुरुषोत्तम दिखाया है। सीता का राम, उसने तो त्रेता में राज्य किया। तो देखो इस बात में भी समझ की बात है। त्रेता में तो 2 कलाएं कम हो जाती हैं। सतयुग में होते हैं 16 कला संपूर्ण, उनको भी याद करते हैं। त्रेता को और द्वापर को इतना न याद नहीं करते हैं। वास्तव में सतयुग है नई दुनिया और कलयुग है पुरानी दुनिया। 100% सुखी दुनिया और 100% दुखी दुनिया। वो तो त्रेता है और द्वापर है, उसको सेम ही कहेंगे। वहां सेम ही सुख होता है, द्वापर में सेम ही दुख होता है। अति का दुख तो मनुष्यों को मिलता ही है कलयुग में। इसलिए सतयुग और कलयुग गाया जाता है। 4/68 की वाणी का 3रा पेज। अभी बाप आकर के सतयुग स्थापन कर रहे हैं। अभी तुम्हारा काम है पुरुषार्थ करना। पुरुषार्थ करेंगे सतयुग निवासी बनेंगे। कम पुरुषार्थ करेंगे तो सेमी सुख पावेंगे, त्रेता में जावेंगे। द्वापर में तो फिर तुम नीचे उतरते हो तो वहां भी देवी देवता धर्म के, परंतु पतित होने के कारण अपन को देवी देवता नहीं कह सकते। दिव्य शब्द से देवती देवी देवता बनता है। दिव्य कर्म करें तो देवी देवता बने, कर्म तो भ्रष्ट हो जाते हैं। तो बाप मीठे मीठे बच्चों को रोज रोज समझाते हैं और रोज की बातों में मुख्य बात है मन मना भव। तो जो 100% मन मना भव बनते हैं वो ही फिर नंबर 1 बन जाते हैं। तुम ही नंबर 1 बनते हो। 84 का चक्र लगा करके लास्ट में आ जाते हो, फिर नंबर 1 में जाते हो। तो अभी नंबर 1 में जाने के लिए बेहद के बाप को याद करो। वो बेहद का बाप है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बेहद का बाप आकर के 21 पीढ़ी स्वर्ग का सुख देते हैं। वो पीढ़ी जब पूरी होती है तो तुम आप ही शरीर छोड़ देते हो। 21 पीढ़ी आप ही शरीर छोड़ते हो।
वहां योग बल होता है ना। तो ये कायदा ही ऐसा रचा हुआ है। पुरुषोत्तम युग में तुम योग बल पाते हो, नाम ही है योग बल। क्योंकि सतयुग त्रेता में तो ज्ञान की बात ही नहीं रहती, वहां ज्ञान बल होता नहीं है। वहां तो ऑटोमेटिकली तुम बूढ़े होते हो, बाद में शरीर छोड़ते हो। वहां कोई बीमारी आदि भी नहीं होती है। वहां तो तुम योग बल से एवर हेल्दी रहते हो, और दुख का तो नाम निशान नहीं होता है। फिर द्वापर शुरू होता है तो थोड़ा थोड़ा दुख शुरू होता है। अभी बच्चों को पुरुषार्थ करना है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा पाने का। पास विदानर होना चाहिए, बाकी सभी तो उच्च पद नहीं पा सकेंगे, क्योंकि जो सर्विस ही नहीं करते हैं वो फिर पद क्या पावेंगे। अभी देखो म्यूजियम में बच्चे कितनी सर्विस करते हैं, वहां बिगर बुलावे के लोग आ जाते हैं। उस म्यूजियम को विहंग मार्ग की सर्विस कहा जाता है। एक होता है हद का म्यूजियम, दूसरा होता है बेहद का म्यूजियम। हद का म्यूजियम क्या है? जड़ चित्रों का कहेंगे हद का म्यूजियम। जब तुम योग बल में परफेक्ट हो जाएंगे तो तुम्हारा बनेगा चैतन्य चित्रों का बेहद का म्यूजियम। वो होगी बेहद की व्यंग मार्ग की सेवा। इसलिए बाप कहते हैं आगे चल के देखना, पता नहीं उससे भी कोई और ऊंचा विहंग मार्ग की सर्विस वाला निकल आवे। बाकी दो चार चित्र तो मुख्य साथ में जरूर होना चाहिए, वो भी बड़े बड़े चित्र होना चाहिए। चित्रमूर्ति, गोला, झाड़, सीढ़ी, ये तो हर जगह बहुत बड़े बड़े लगाए दो। जब बच्चे होशियार हो जाएंगे तो बहुत सर्विस होगी, और ये होने का तो है ही। गांव गांव में जाकर के सर्विस करनी है। ये माताएं बहुत ऐसी हैं जो पढ़ी लिखी नहीं है, परंतु ये ज्ञान तो बहुत सहज है ना। बाप का परिचय ही तो देना है। आगे तो फीमेल पढ़ती भी नहीं थी। मुसलमानों के राज्य में एक आंख खोल करके बाहर निकलती थी, बड़ी सुहानी होती थी तो सारा ही मुख ढक देती थी, एक आंख भी दिखाई नहीं पड़ती। क्योंकि एक आंख भी दिखाई पड़ेगी तो भी किसी की नजर पड़ जाएगी, तो कोई की नजर पड़ ही न सके। अभी तो देखो बाजार में जाओ, कहीं भी जाओ, पेट आधे नंगा कर लेंगी, पीठ सारी ही नंगी कर देंगी। तो देख करके मनुष्यों की आंखें क्रिमिनल बन जाती हैं। अब ऐसी क्रिमिनलाइज सतयुग में तो हो नहीं सकती है। यहां तो देखो क्या हाल हुआ लगा पड़ा है। सिंध में एक दाहिर राजा था, उनकी हिस्ट्री बाबा ने सुनाई। स्त्रियों के पिछाड़ी
राजाओं ने अपनी जान भी गंवाई दी है। राजा ही तो गंवाई, कितना पैसा लुटाते थे। ये कामी पुरुष अक्सर करके सब शराबी होते हैं। बाबा तो बहुत अनुभवी है। बाबा कहते हैं मैं तो ये सभी नहीं जानता हूं। कौन सा बाबा कहते हैं? शिव बाप कहते हैं मैं तो इन सब बातों में अनुभवी नहीं हूं, क्योंकि मैं तो ऊपर में रहता हूं ना। ये सभी बातें, सभी प्रकार के अनुभव बाबा तुमको सुनाते हैं। अनुभवी है। मैं तो सिर्फ मनमना भव की बातें तुमको सुनाता हूं और सृष्टि चक्र का राज समझाता हूं। जो राज की बातें ये नहीं जानते हैं, मैं तुमको बताता हूं। ये फिर अपना अनुभव अलग बैठ करके समझाते हैं। कौन? मैं इन बातों में जाता ही नहीं हूं। मेरा पार्ट है सिर्फ तुमको स्वर्ग का रास्ता बताना। मैं बाप भी हूं, टीचर भी हूं, क्योंकि टीचर बन करके तुमको पढ़ाता हूं ना। बाकी इस पढ़ाई में कृपा आदि की कोई बात नहीं है। पढ़ाता भी हूं, फिर पढ़ाई पढ़ा के जब तुम संपन्न बन जाते हो, पवित्र बन जाते हो, तो साथ में भी ले जाता हूं। ये भी जानते हो इस पढ़ाई से सदगति होती है। पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं तो सजाएं खा करके जाना होता है। कहेंगे कुछ न कुछ दुर्गति में गए। अभी मैं आया हूं, तुमको ले जाने के लिए आया हूं, तो सदगति में जाना चाहिए ना, क्योंकि अंतमते सो गति हो जाती है। सजाएं खावेंगे तो हाय हाय करके छोड़ेंगे, अंतमते सुगति हो जाएगी। ये शिव की बारात गाई हुई है। इस बारात में देवताएं भी जाते हैं तो भूत प्रेत भी जाते हैं। क्या अंतर होता है? देवताओं का दिव्य स्वभाव होता है जाने के टाइम, और भूत प्रेतों का दिव्य स्वभाव नहीं होता है। भूत प्रेत तो बनती ही वही आत्माएं हैं जिन्होंने जन्म जन्मांतर जास्ती पाप किए हुए। जास्ती पाप क्यों किए हैं? क्योंकि बाप की पढ़ाई, कर्म अकर्म विकर्म की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया है, तो पाप कर्म ही करते रहते हैं। पुण्य कर्मों का जैसे ज्ञान ही नहीं है। तो बाप कहते हैं इस सब पढ़ाई से ही तुम्हारी सदगति होती है, ज्ञान से ही सदगति होती है। मैं तो जरूर तुमको ले जाऊंगा। कोई सदगति का वर्षा लेकर जावेंगे, कोई जन्म जन्मांतर की दुर्गति का वर्षा लेकर जावेंगे। बाकी जाना तो जरूर है। शिव की बारात है ना, शंकर की बारात नहीं होती है। क्या? शिव की बारात है, शंकर की बारात नहीं होती है। शिव की बारात में
साजन कौन है और सजनी कौन है? है? तो साजन के साथ सजनी भी है। फिर अकेले शिव की बारात है या शिव शंकर दोनों की बारात है? शिव की बारात गाई जाती है, शिव कल्याणकारी है और सभी आत्माओं की बारात है। जो भी आत्माएं हैं शिव के पीछे भागने वाली हैं, वो सब हैं भक्तियां, और मैं हूं भगवान। तुमने हमको बुलाया है कि हे पतित पावन, हमको पावन बना करके साथ ले जाओ। तो जरूर तुम बच्चों को साथ ले ही जाऊंगा, तुम पुरुषार्थ करो या न करो। हिसाब किताब याद के बल से चुकतू करो या न करो, फिर मैं ही चुकतू करा के ले जाऊंगा। तो बाप घड़ी घड़ी कहते हैं मन मना भव, बाप को याद करो। तो जितना बाप को याद करेंगे, बाप का कनेक्शन वर्षे से है, बाप का वर्षा जरूर मिलेगा। बाप का वर्षा है ही विश्व की बादशाही। इसके लिए फिर पुरुषार्थ भी ऐसा करना है जो विश्व की बादशाही पाने लायक बन सको। बाकी तुम बच्चों को तकलीफ तो कोई भी नहीं देता हूं। याद करना कोई तकलीफ की बात है क्या? जिसको देखा जाता है वो याद आता है, लगाव पूर्वक देखा जाता है तो और ही याद आता है। घृणा से देखा जाता है तो याद उतना नहीं आता है। क्रोध से देखा जाता है तो भी याद नहीं आता है। जितना प्यार से याद करेंगे तो साबित होता है कि पूर्व जन्मों का हिसाब किताब ही ऐसा है। ये तो मैं जानता हूं कि तुमने दुख बहुत देखे हैं। तुमने कौन से जन्मों में बहुत दुख देखे हैं? द्वापर युगी जन्मों में या कलयुगी जन्मों में? कलयुग में तुमने दुख बहुत देखे हैं। बाकी ये भी बात है कि तुम जितने सुखी होते हो उतना और धर्म वाले सुखी नहीं होते हैं। तुमने 3/4 हिस्सा सुख भोगा है। माने 3 युगों में तुम कितने सुखी रहते हो और कलयुग में आकर दुखी हो जाते हो। क्या होता है कलयुग में? जो भारतवासी इतने दुखी हो जाते हैं, मुसलमानों का आक्रमण होता है। कलयुग शुरू हुआ और पहला आक्रमण होता है मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद आक्रमणों का तांता लग जाता है तो तुम बहुत दुखी हो जाते हो। अभी मैं तुमको कोई तकलीफ नहीं देता हूं। भक्ति मार्ग में तो आयु बहुत छोटी हो जाती है क्योंकि वहां अकाले मृत्यु होती रहती है। पेट में ही बच्चा मर पड़ता है।
अभी बाप कहते हैं कुछ भी होता रहे परंतु मुझे याद करते रहो। स्वर्ग का मालिक बनना तो दैवी गुण धारण जरूर करने पड़ेंगे। बाकी पुरुषार्थ हमेशा ऊंच बनने का किया जाता है। नाम ही है पुरुषार्थ। किसके अर्थ? पुरुष माने आत्मा। अब आत्माएं तो अनेक हैं। कीट पशु पक्षी पतंगे वो भी तो आत्माएं हैं। तो ऐसी आत्मा बनने का कोई पुरुषार्थ करेगा क्या? तो लक्ष्य देते हैं पुरुषोत्तम नारायण बनने का। नर से नारायण जैसा बनने का पुरुषार्थ करना है। इसलिए बोला ऊंच बनने का ही पुरुषार्थ किया जाता है। कीड़ा मकोड़ा बनने का कोई पुरुषार्थ नहीं करता। इसलिए दैवी गुण धारण करना है ताकि हम लक्ष्मी नारायण बने। बाप कहते हैं कि दुनिया में इतने धर्म हैं परंतु मैं तो आकर के सिर्फ प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करता हूं। कौन से धर्म की स्थापना करता हूं? देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना करता हूं। सूर्यवंश और चंद्रवंश की स्थापना करता हूं। तो देवता हुआ सूर्यवंशी और देवी हुई चंद्रवंशी। तो दोनों ही धर्म मैं स्थापन करता हूं। चंद्रवंश और सूर्यवंश शास्त्रों में भी गाया हुआ है। जो नापास होते हैं वो होते हैं चंद्रवंशी। इसलिए उनको क्षत्रिय कहा जाता है, क्योंकि युद्ध करते ही रह गए, विजय प्राप्त नहीं कर पाए। तीर कमान हाथों में लगा हुआ है, युद्ध के मैदान में रहे पड़े हैं। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। एक छोटा सा रात्रि क्लास है 4/12/68 का। कि तो बच्चे समझते हैं एक तरफ है आसुरी संप्रदाय और दूसरी तरफ है दैवी संप्रदाय। शास्त्रों में भी गाया हुआ है असुर और देवताओं की लड़ाई लगी। बाकी ये तो जानते हो कि देवताएं सतयुग में होते हैं और असुर कलयुग में होते हैं। फिर लड़ाई कैसे लगी? जरूर ये शूटिंग का टाइम है जिसे पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। हाँ, सिर्फ ब्राह्मण संप्रदाय कहेंगे तो कोई समझ नहीं सकेंगे। फिर उनको समझाना पड़े कि रावण भी ब्राह्मण संप्रदाय था। बड़ा प्रकांड विद्वान था, परंतु आसुरी संप्रदाय कहेंगे या ईश्वरीय संप्रदाय कहेंगे? कहेंगे आसुरी संप्रदाय। तो
तो आसुरी संप्रदाय समझ नहीं सकते, क्योंकि ब्राह्मण तो बहुत प्रकार के हो गए हैं। सतयुग में तो कोई असुर होता ही नहीं है, कलयुग में फिर कोई देवता नहीं होता है। अभी तुमको कहा जाएगा ईश्वरीय संप्रदाय, दैवी संप्रदाय, फिर तुम सतयुग में बनते हो और तुम्हारा पुरुषार्थ है ही दैवी संप्रदाय बनने का। मनुष्यों को तो पता ही नहीं है कि हम आसुरी संप्रदाय के, और ये रावण राज्य है, हम रावण राज्य में पल रहे हैं, कोई को पता ही नहीं। कोई भी मनुष्य अपन को रावण समझते थोड़े ही हैं, पत्थर बुद्धि होने के कारण कुछ भी नहीं समझते। ये बाप बैठ समझाते हैं। सतयुग त्रेता में वजीर गुरु गोसाई आदि होते ही नहीं है, और रावण राज्य में देखो कितने वजीर हैं, कितने गुरु गोसाई हैं। ये सब द्वापर से शुरू होता है, द्वैतवादी युग है। वहां नई दुनिया में तो एक ही राजा रानी और एक ही वजीर होता है। अभी तो देखो ढेर के ढेर वजीर बन पड़े हैं, ढेर के ढेर गुरु हैं। खुद राजी करने वाले जट बुद्धि हैं, तो राय देने वाले उनको जरूर चाहिए। राय देने वाला तो समझू होना चाहिए। कहेंगे राय लेने वाले मूर्ख, तब तो राय लेते हैं, परंतु इन बातों को कोई समझते ही नहीं है। ये लक्ष्मी नारायण कोई से राय थोड़े ही लेंगे। कोई शाकाहारी मनुष्य होता है जिससे राय लेते हो? आसुरी संप्रदाय में 5 विकार होते ही होते हैं, तो बाप को आकर के निर्विकारी बनने की युक्ति बतानी पड़ती है। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है, वो बोझा कैसे उतरेगा सो कोई की बुद्धि में नहीं आता है। गुरु गोसाई संपूर्ण निर्विकारी बनने का पुरुषार्थ तो करते नहीं है, बनते भी नहीं है, तो दूसरों को पुरुषार्थ कराए भी नहीं सकते। ये पुरुषार्थ तो सिर्फ एक ही बाप आकर के कराते। ये अंतिम जन्म पवित्र बनो, पवित्र बन करके पवित्र दुनिया में जाना है, क्योंकि जानते हो ये अपवित्र दुनिया खत्म होनी है। तो अपन को आत्मा समझो। बाप कहते हैं ये देह के सभी धर्म छोड़ दो, अपन को आत्मा समझ बाप को याद करते करते मेरे पास पहुंच जाएंगे। इसको कहा जाता है रूहानी यात्रा। एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, वो भी तो यात्रा हो गई, क्योंकि इस पुनर्जन्म तो सभी का होता रहता है ना। प्रदर्शनी में ये समझाना चाहिए। पतित पावन बाप कहते हैं कि मुझे याद करो, कहते हैं अपन को आत्मा जरूर समझना पड़ेगा। तो ये बात आज तक भी कोई ने नहीं समझाई है। ड्रामा में देरी है, इसलिए बच्चों के मुख से नई बातों की समझानी निकलती ही नहीं है, तो उन विचारों की बुद्धि में बैठता ही नहीं है। अभी शिव बाबा कहते हैं मां बेकम याद करो, तो पावन बन करके इस विनाश के बाद पावन दुनिया में जाएंगे। जो नास्तिक लोग होते हैं वो तो बाप को जान ही नहीं सकते, आस्तिक बाप को जानते हैं। तो मुख्य बात तो जरूर समझानी चाहिए
वो मुख्य बात ही समझाना भूल जाते हैं। कोई अंदर में आते हैं तो उनकी बुद्धि में बैठा हुआ है मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, डिप्टी हूं। उनकी बुद्धि में शास्त्र भी भरे रहते हैं, परंतु यहां तो सबक ही पहला दिया जाता है, तुम आत्मा हो। यही ख्याल रखो। अब हम जाते हैं आत्माओं के लोक में, नंगे ही आए थे और नंगे ही वापस जाना है। सतो प्रधान बनने के लिए बाप को याद करना है। बाप ही वर प्योर है, तो बाप ही ये मूल मंत्र देते हैं, मन मना भव। बाप की मुरली तो बच्चे जरूर सुनेंगे, बच्चे होंगे तो बच्चे सुनेंगे। बाप का परिचय कोई ने दिया ही नहीं है, तो बैच पर बोलो ये बाबा है और ये है दादा। कौन है? ब्रह्मा बाबा है दादा और शंकर है बाप। शंकर में शिव है हमारा बाबा। ये तो बच्चा ठहरा। कौन? ये ब्रह्मा बाबा नई सृष्टि में बच्चा बनेगा, ये बाप बनेगा। तुम आपस में भाई भाई हो। अभी फिर प्रजापिता के बच्चे होने के कारण भाई बहन हो, फिर सतयुग में तुम्हारा दैवी संबंध हो जाता है। वहां संबंध बहुत हल्के होते हैं, माँ बाप और भाई बहन, दूसरा कोई संबंध नहीं। कलयुग में फिर ढेर के ढेर संबंध हो जाते हैं, बहुत वृद्धि को पाते रहते हैं। पोत्रे परपोत्रे तरपोत्रे कितने हो जाते हैं। सतयुग में तो इतने नहीं होते हैं और वहां पवित्र भी रहते हैं। तो पहले तो निश्चय चाहिए कि हमको भगवान बैठ पढ़ाते हैं। माया तो बड़ी दुस्तर है, फिर भी तुम 5 विकारों पर जीत पा ही लेते हो। जैसे बाप सर्वशक्तिवान है तो माया रावण भी सर्वशक्तिवान है। अभी रावण की राजधानी का विनाश होना है, ये पुरानी दुनिया सारी खाक हो जाएगी, फिर नई दुनिया बनेगी। वैश्यालय है रावण राज्य, शिवालय है राम राज्य। तुम जानते हो हम फिर से स्वर्गवासी बनते हैं। विनाश तो सामने खड़ा है, एक तरफ शूद्रवंशी और दूसरी तरफ तुम हो ब्राह्मणवंशी। ब्रह्मा विष्णु शंकर शिव बाबा की रचना। वर्षा बाप देते हैं, ये भी जानते हो कि भाई भाई तो वर्षा दे नहीं सकते। इस समय दुनिया में कितने भाई भाई हैं, तो सभी का हक है मुक्ति और जीवन मुक्ति को पाना, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पावेंगे। तुम जाते हो जीवन मुक्ति में, बाकी वो सभी धर्म वाले जाते हैं मुक्ति में। तुम्हारे लिए ये पढ़ाई तो बहुत सहज है, कोई तकलीफ की बात नहीं है। आत्मा का स्वधर्म ही शांत है। तुम अपन को आत्मा समझते हो और आत्मा का घर है परम धाम। देह तो यहाँ रहती है, अभी हमको देह छोड़ करके वापस घर जाना है। बाप कहते हैं मामे कम याद करो तो तुम्हारे पाप कट जावे। पाप कटेंगे तो आत्मा निष्पाप हो जाएगी। ये भी जानते हो गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि। बाप भी यहाँ आकर के सर्व की सदगति करते हैं। तो सबसे बड़ा तीर्थ ये आबू है। तुम्हारा आवास
आगे चल करके जोर से निकलेगा। ये नहीं कहा इनका आवाज, किनका आवाज? तुम्हारा आवाज आगे चल करके जोर से निकलेगा कि सभी का ये तीर्थ स्थान है। यहां बाप आकर के सभी की सदगति करते हैं। आदिदेव आदिदेवी का मंदिर भी यहाँ है, स्वर्ग का भी मंदिर है। नीचे तपस्या करते हैं, ऊपर स्वर्ग में देवताएं खड़े हैं। ये यादगार तुम्हारा बहुत अच्छा है। सर्व का सदगति दाता बाप का मंदिर है। मंदिर यादगार को कहा जाता है। तो जरूर तुमने यहां बैठ करके तपस्या की है। नाम भी है दिलवाला मंदिर, सभी की दिल लेने वाला है। अर्थात एक एक की दिल लेकर के नंबरवार सदगति करते हैं। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का गुड नाइट और नमस्ते।